आ, ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेनबो इस्पात सेंटर पर पुलिस ने दबिश दी है। 8 लड़कियां और 3 लड़कों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। बता दें, इस्पात सेंटर में पकड़ाए युवक मुंह छुपाते नजर आए हैं। रेनबो इस्पात सेंटर से आपत्तिजनक सामान भी जब्त किया गया है। बता दें कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कुबेर प्लाजा का पूरा मामला बताया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां इस मामले में और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संभागीय हेड इमरान खान के साथ। इमरान, बताइए कब से संचालित हो रहा है ये इस्पात सेंटर? बिल्कुल मयंक, देखिए ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत आने वाले सिटी सेंटर एरिया में कहीं ना कहीं ग्वालियर स्पा सेंटर पर एक आज क्राइम ब्रांच एवं थाना विश्वविद्यालय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापा पड़ा था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं स्पा सेंटर जो संचालित हो रहा था वो कुबेर प्लाजा स्थित रेनबो स्पा सेंटर के नाम से संचालित हो रहा था। और यहाँ तक मयंक मामला सामने निकलकर जो आया वो कहीं ना कहीं इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो फैमिली पार्लर के नाम से रजिस्ट्रेशन था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मृग हाकी डेका अपने पुलिस दल बल के साथ जब स्पा सेंटर पर पहुंची तो वहां पर 8 युवतियां और 3 युवक मुंह छुपाते हुए आपत्तिजनक हालत में देखे गए, जिसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से उन 8 युवतियों और तीनों युवकों को अपनी गिरफ्तार में लिया और वहीं से आपत्तिजनक सेक्स रैकेट का सामान भी बरामद हुआ है। हालांकि अब देखना यह होगा कि पूरे मामले की बारीकी से छानबीन की जा रही है। माइक, पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि अभी तक निकल कर ये नहीं आ पाया कि 8 जो युवतियां थी वो कहाँ की रहने वाली थी और यहाँ पर आखिरकार वो गंदा धंधा करने के लिए कब से यहाँ पर निवासरत थी। और ये जो फैमिली, जो मैंने आपको बताया कि फैमिली पार्लर के नाम से जो संचालित हो रहा था रेनबो स्पा सेंटर, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पहले भी इस तरीके की कार्रवाई ग्वालियर पुलिस की देखने को मिली है। स्पा सेंटर पर आते हैं वो कहीं ना कहीं स्पा के लिए आते हैं, लेकिन उनको अंदर ले जाकर, पहले भी ये खुलासा हुआ है कि उनको अंदर ले जाकर उनको कई ऐसे बात कराए दिए जाते हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनका मन मतल जाता है और वो इस धंधे पर भी वो तो इस काम के लिए उतारू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं एक बड़ा मामला ये है कि आज स्पा सेंटर पर जो एक सेक्स रैकेट का गंदा काम चल रहा था उस पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। हालांकि इस समय जब वहां पर छापा मारा गया तो 8 युवतियां और 3 युवक वहां से बरामद हुए हैं। पूरी कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसके तहत जो भी धाराएं होंगी उसके खिलाफ इन स्पा सेंटर पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मृगा की डेका का स्पष्ट कहना है कि अभी हम पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं कि जो युवतियां थी वो आखिरकार देश के कौन कौन से राज्य और शहर की थी और वो यहाँ पर किस लिए आई हुई थी और उनको ये धंधा आखिरकार क्यों करना पड़ रहा है। तो पूरे मामले की पुलिस जांच छानबीन में लगी हुई है। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी खबर निकलकर वहीं की आई है कि स्पा सेंटर के नाम पर जो अंदर गंदा धंधा चलाया जा रहा था और इससे पहले भी कई 3-4 स्पा सेंटरों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कहीं ना कहीं ग्वालियर शहर में एक बड़े स्तर पर स्पा सेंटर के नाम पर सेक्स रैकेट चलाया जाता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार पुलिस अलग अलग कार्रवाई करती है और उसी क्रम में आज भी एक बड़ी कार्रवाई देखने में मिली है। हालांकि अब आगे आने वाले समय में इस पूरे मामले की जब पुलिस के द्वारा जांच की जाएगी, लड़कियों से पूछताछ की जाएगी, लड़कों से पूछताछ की जाएगी, तो उसके बाद हो सकता है कि और बड़ा खुलासा हो सके। क्योंकि पहले जो स्पा सेंटर पकड़ा था मैं तो उसमें एक स्पा सेंटर जो लड़कियां थी उन्होंने बताया था कि वो वहां से पश्चिम बंगाल से, दिल्ली से, अन्य शहरों से आकर उनको एक बड़े बड़े वादे करके उनको जॉब के नाम से लाया जाता था और यहाँ पर उनसे गंदा काम कराया जाता था। अब ये लड़कियां किस तरीका कबूलनामा फरमान करती हैं, किस तरीके से शहर में आई थी और आकर कर गंदा काम करने को क्यों मजबूर हुई थी, क्या इसीलिए लाई गई थी या कुछ और इनसे वादे किए गए थे जो मालिक के द्वारा उसके लिए लाई गई थी। तो आने वाले समय में जब लड़कियों से पूछताछ होगी मैं उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये जो लड़कियां 8 बरामद हुई है ये किस कारण से और किस किस शहर की हैं। जी इमरान, कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो चुकी है? बिल्कुल, मैं जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मौके से जो है स्पा सेंटर की जो मौके से जो है वो कहीं ना कहीं 8 युवतियां और 3 युवक वहां से बरामद हुए हैं। अब हालांकि और कितने युवक युवतियां इसमें लिप्त हैं, हालांकि समय शिफ्ट में संचालक का कोई पता चल पाया इमरान इसमें? स्पा सेंटर जी मैं स्पा सेंटर संचालक जो है, जो इसको मैनेज करता था, कोई उन लोगों का किसी का पकड़ाने में सामने आया इस बात पे? बिल्कुल मयंक, जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि जो थाना विश्वविद्यालय के अंदर रेनबो स्पा सेंटर के नाम से जो पुलिस की रेड जो पड़ी है, कहीं ना कहीं उसके मालिक अभी पुलिस की गिरफ्तार में नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इसके मालिक को भी पुलिस गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने पर इस मालिक पर भी मामला दर्ज किया जाएगा जो इन धाराओं में मामला बनता है। लेकिन फिलहाल वो मालिक से और भी पूछताछ की जाएगी। अभी पुलिस की गिरफ्तार में मालिक कब तक आता है, किस तरीके का ये जो फैमिली पार्लर के नाम से इसका जो रजिस्ट्रेशन है, आखिरकार इसको ये अंदर स्पा सेंटर के
अंदर इस गंदे धंधे को क्यों करा रहा था और क्यों कराया जा रहा था। तो ये पूरे मामले में मालिक भी बड़ा खुलासा करेगा। हो सकता है जैसे कि पहले भी खुलासा हुआ कि एक स्पा सेंटर पर पकड़ा था तो नगर में करीब 1 दर्जन से अधिक युवतियों ने कबूलनामा किया था कि अलग अलग जगह जाकर हम अन्य स्पा सेंटर पर भी सेक्स रैकेट चलाया जाता है। तो इस पर क्या होता है, हालांकि इसका मालिक क्या कबूलनामा करता है, युवतियों क्या करती हैं, ये आने वाले समय में जब लड़कियों से पूछताछ की जाएगी तो उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार एक स्पा सेंटर ये है, इसके अलावा अन्य और कई जगह और भी है जो सेक्स रैकेट का धंधा करते हैं, गंदा धंधा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, गंदा धंधा जो होता है कहीं ना कहीं शहर को एक बदनाम करने की बिल्कुल वो रहती है, क्योंकि गंदा धंधा शहर में संचालित अगर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम एसपी, क्राइम विभाग, क्राइम और पुलिस दोनों मिलकर इस पर कार्रवाई करते हैं। हालांकि अब किस तरीके से इस धंधे पर रोक लग पाती, क्योंकि पहले जब खबर मध्य प्रदेश में क्राइम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश दंडोतिया से बात की थी तो उन्होंने स्पष्ट कड़े शब्दों में कहा था कि शहर में गंदा धंधा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगा और ऐसे धंधे कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल में डाला जाएगा और ऐसा धंधा बिल्कुल शहर को इस धंधे को मुक्त कराया जाएगा। उसी को लेकर कहीं ना कहीं आज फिर 1 महीने में चौथी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है। अब आगे चल के इस धंधे पर कितनी लगाम पुलिस लगा पाती है, किस तरीके से रोक लगा पाती है गंदे धंधे पर, ये आने वाले समय में वहीं देखने में आएगा। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान।